हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूर्य तप किसे कहते हैं। इसको जानने के लिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। सूर्य तप होता क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे और क्या होता है, आगे बात करते हैं। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा, सूर्य से जो हमारा सूर्य है, सन है, इससे प्राप्त ऊष्मा और ऊर्जा सूर्य तप कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य तप कहलाता है। तो हमने यहाँ से क्या जाना? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। इसको एक मॉडल के रूप में हम समझेंगे। देखिए, ये हमारा सन है, सूर्य है। इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। कोई भी चीज़ समझाने के लिए थोड़ा बहुत तो धैर्य रखना ही चाहिए, और समझने के लिए भी। ये हमारा क्या है? सन है। और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। बड़ा बनाना इसलिए ताकि समझ में आए, वरना पृथ्वी तो छोटी होती है सूर्य से। अब ये देखिए, पृथ्वी हमारे सूर्य से क्या प्राप्त करती है, ठीक है ना? उसको क्या क्या मिलता है, इसके बारे में चर्चा हमें करनी है। पहले नंबर पे तो हमें इससे क्या मिल रहा है? प्रकाश। यह है प्रकाश की किरणें। हमारी पृथ्वी तक क्या पहुंचती हैं? प्रकाश की किरणें, ठीक है। तो नंबर एक में तो आप जान गए कि हमें सूर्य से प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो जब प्रकाश प्राप्त होगा, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगी? ऊष्मा भी प्राप्त होगी। ठीक है, ऊष्मा कहते हैं गर्मी को। प्रकाश प्राप्त होगा क्योंकि सूर्य क्या है? आग का, दहकती हुई आग का एक गोला है, एक पिंड है। उससे हमें क्या मिलती हैं? उसके अंदर बहुत सारी आग की लपटें उठती हैं। इसी आग के कारण ही हमको क्या, हमारी पृथ्वी पर प्राप्त होता है? सूर्य का प्रकाश, जिसे हम कहते हैं क्या, दिन हो गया। आज का दिन बड़ा प्रकाशवान है, ठीक है। उसी की रोशनी में हम देखते हैं। सब कुछ हमें दिन में दिखाई देता है, और रात में क्या होता है? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पहली बात। दूसरी चीज, हमें क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा। ऊष्मा यानी ताप। तो सूर्य से हमें प्राप्त होती है, नंबर एक पे प्रकाश प्राप्त होता है, और नंबर दो पे क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा प्राप्त होती है। किस तरह से? इसको हम एक एग्जाम्पल देके और समझाएंगे। सूर्य से हमको प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है, इसी को हम सूर्य तप कहते हैं। कैसे, ये समझिए। मान लिया कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है। आप कौन से कमरे में हैं? आप एक अंधेरे कमरे में हैं, और आपने क्या किया? आपने एक दिया जलाया। क्या जलाया? एक दिया जलाया। ये आपका क्या हो गया? ये एक दिया है, लालटेन है। और फिर क्या हो गया? इससे निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ये पूरे कमरे में आपके क्या होंगी? फैल जाएंगी। और आपके रूम में क्या हो जाएगा? रोशनी हो जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसकी लपटें निकलती हैं। और जब अगर आप इसके पास जाएं और अपने दोनों हाथ इस तरह से लगाएं, तो आपको इसमें से क्या, ऊष्मा प्राप्त होगी। गरम गरम लगेगा, ठीक है ना, गर्मी प्राप्त होगी। इसीलिए क्या बता रहे हैं? सूर्य से हमको प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही प्राप्त होती हैं। इसी को हम सूर्य तप कहते हैं। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को, प्राप्त ऊर्जा ही तो प्राप्त हो रही है, उसको हम सूर्य तप कहते हैं। कैसी ऊर्जा है? भयानक गर्म है। आप देखिए, इससे हम क्या करते हैं? सोलर सेल को चार्ज कर लेते हैं। सोलर सेल होता है, देखिए कैसा सोलर सेल होता है। ये एक इस तरह की प्लेट होती है, ठीक है। ये एंटीने की तरह हमारी छत पे लगा दिया जाता है,
और इसमें सूर्य की रोशनी प्रकाश पड़ रही होती है, ठीक है। जो इसको क्या कर देता है, इससे जुड़ी हुई जो बैटरी होती है, इससे जुड़ी हुई जो हमारे पास होती है बैटरी घरों में, फेस और न्यूट्रल, दो तार जुड़े होते हैं प्लस माइनस के, इसको क्या कर देता है, चार्ज कर देता है रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। तो इसकी ऊर्जा के बारे में तो पता चल गया। तो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को हम सूर्य तप कहते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश भी प्राप्त होता है और गर्मी भी प्राप्त होती है। सूर्य की रोशनी जो किरणें होती हैं वो प्रोटॉन बंडलों को लेके चलती हैं, प्रोटॉन के बंडलों को, और जहाँ गिरती हैं वहाँ पे क्या कर देती हैं, लगातार जिस एक जगह पे गिरती हैं पार्टिकुलर उसको गर्म कर देती हैं। तो यही बता रहे हैं कि सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं सूर्य तप। इतनी बात समझ में आई। और दूसरा, हमारी पृथ्वी पे सूर्य ही एक ऐसा तारा है जो क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा क्या होता है, हवाएं भी सूर्य के तप से ही चलती हैं। जो लहरें होती हैं समुद्र में वो भी कैसे चल रही होती हैं, सूर्य के तप के कारण ही वो लहरें भी चल रही होती हैं। इतनी बात समझ में आए, इसी को हम कहते हैं सूर्य तप। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।